मोदी सिर्फ और सिर्फ राजनीति में धर्म करता है, धर्म में राजनीति करता है, उसका वही काम है। उसका मेन मकसद है कि धर्म के वो वोट लेना, बस। पॉइंट क्या है इनका मैं बताता हूँ इनका पॉइंट था कि बेरोजगारी जो है बीजेपी सरकार में बढ़ रही है। अमित शाह का जो बेटा है वो क्या दिन क्रिकेट खेला है। आने वाले युवा पीढ़ी का भविष्य का नेता राहुल गांधी हैं। वो संसद में बराबर बात उठा रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर, लेकिन केंद्र में तानाशाही सरकार कुछ सुन नहीं रहा है। वो सारे विपक्ष के नेता को एक करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के हम पूछना है तो विपक्ष के नेता से कि वो ईडी जो है कितने सारे भाजपा के नेता है उसके क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते? सिर्फ और सिर्फ जेएमएम तेजस्वी यादव क्यों? बीजेपी ईडी सबके लिए है। एनडीए सरकार छोड़ा। ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए थोड़ी ना है। जब ईडी जब विपक्ष के लिए आ रही है तो विपक्ष के लिए जाए। बीजेपी क्यों नहीं दे रहा है? ये तो सरासर तमाशा है। बात करें वो अभी जो राहुल गांधी यहाँ विजिट किए, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है, तो क्या लग रहा है? आप लोग युवा हैं, आप लोग देश का भविष्य है, तो क्या सुनिए हम लोग युवा हैं, हम लोग देश की तरक्की चाहते हैं। हम लोग धर्म मजहब से हम लोग धर्म हम लोग का निजी का है। हम लोग माने ना माने हम लोग धर्म निजी का है। ये कोई मुस्लिम भाई अगर जी मुस्लिम इस्लाम को सपोर्ट करता है, हम हिंदू सपोर्ट करते हैं। धर्म को नहीं घुसाए। मोदी सिर्फ और सिर्फ राजनीति में धर्म करता है, धर्म में राजनीति करता है, उसका वही काम है। उसका मेन मकसद है कि धर्म के वो वोट लेना, बस। तो कोई काम नहीं है। वो कोड़े तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ 2 करोड़ रोजगार गया? साल में बोले तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ 6 साल में रेलवे का वैकेंसी 2019 में आई थी, अभी 6,000 LP आई है। पटना में 9,000 और कुछ आई है, 9,000 टेक्नीशियन आई है। तो आप उड़ीसा में हादसा हुआ था, पता ही हो सब लोगों को। यहाँ से उड़ीसा में हादसा हुआ था, क्यों हुई थी? LP की कमी, ड्राइवर की कमी। कितने भाईजान हैं जो बोलते कि इतना ओवर ड्यूटी करना पड़ता है हम लोग को LP में कि मत पूछिए। तो ये तो चाहिए ना कि नहीं वैकेंसी पूर्ति हो। रोजगार की क्या इतना हम लोग पढ़ते हैं, 12-12 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, फिर रात को जाते हैं खाना बनाते हैं, फिर रात में पढ़ते हैं, फिर सुबह को उठो फिर खाना बनाते हैं। क्यों जाते हैं हम लोग? पकौड़ा बेचे हम लोग 200 महीना में। मतलब क्या? एक बार सुनिए, एक बार मोदी जी बोले थे कि नहीं 200 रुपया पकौड़ा बेच के, वो क्या है 200 रुपया पकौड़ा कि हम लोग की इतना जो पढ़ रहे हैं, क्या 200 रुपया पकौड़ा बेचने के लिए कर रहे हैं? स्वरोजगार के बारे में वो रोजगार नहीं है। 200 रुपया कौन घर चला सकता है भाई? 200 गुना 30 कितना हुआ? 6,000। आज एक बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे बढ़िया स्कूल में, कितना लगेगा? आप ही लोग पूछ लीजिए। 3-4 हज़ार रुपया लग जाएगा महीना। अब कहीं से राशन पानी खाने पीने में इतना महंगाई आ गया। हम लोग स्टूडेंट रहते हैं, 42 रुपये किलो आटा। हम लोग को ये महंगाई बढ़ेगी क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगी। ये नहीं बोलते एकदम कम होना चाहिए, लेकिन नाराजगी आपको है अभी जो वर्तमान सरकार के नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि एकदम महंगाई मतलब कम हो जाए, लेकिन हाँ बढ़ेगी, लेकिन ये अनुसार से नहीं बढ़ेगी कि अचानक एकदम 80 करोड़ जो हमारे देश के जो हैं मतलब लोग हैं वो सब सिर्फ 5 किलो अनाज पे जिंदा रह रहे हैं। हाँ क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब हमारे जो मतलब इतने मतलब जो आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो है 5वीं, तो सारे तो उद्योगपतियों के हाथों में है। वो तो वादा करें कि तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाएंगे। अरे बनेगा तो सारे के सारे तो ना वो उद्योगपतियों के हाथों में, ना आम के पास क्या है, आम जनता के पास क्या है? बोलिए आप। छात्रों के लिए वैसा कुछ मतलब आपको देखना नहीं? छात्रों के पास क्या है? छात्रों को पटना में 144 धारा लगा हुआ है और जो ये सब रूम में निकाल करके सबको ये कर रहा है, जेल में बंद कर रहा है, ये गलत कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि हम युवा यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं बोलते तो आप क्या समझ रहे हैं? मत पूछिए। सुनिए बीजेपी भी एक बार 2 सीटों से जीती, 2 सीट लाई थी पूरे लोकसभा में। बिल्कुल लाई थी कि नहीं लाई थी? आज वो यहाँ आई है कि नहीं? 303 सीट है पूरी लोकसभा में बीजेपी की। हम अगर जी वहाँ उसको पहुँचा सकते हैं तो उसको गिरा भी सकते हैं। हम लोग युवा में उतना पावर है। तो देख सकते हैं किस प्रकार बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। और नहीं बोल रहे कि नहीं, थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा सा देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के जो युवा नेता हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए अभी जो इन्होंने आराम से आप अगर आपका पॉइंट क्या है? इनका मैं बताता हूँ इनका पॉइंट था कि बेरोजगारी जो है बीजेपी सरकार में बढ़ रही है। आप चुप रहिए। बात रखने का अधिकार सभी को है। बात रखने का अधिकार सभी को है। हाँ बोलिए। सबसे पहली बात, चुप रहिए, सब बोलने दीजिए। जैसा कि इंडिया का पॉपुलेशन है, सबको तो नौकरी नहीं मिल सकता। हम कहाँ बोल रहे सबको नौकरी मिल सकता? अब मेरी बात खत्म होने दीजिए। जैसा यहाँ का पॉपुलेशन है, सबको नौकरी नहीं मिल सकता है। जिसके पास भी टैलेंट है उसे नौकरी जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, और मैं एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, फिर भी मैं ये सब कोई रिजर्वेशन नहीं है मेरे पास। बिल्कुल इनको बोलने दीजिए। मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी मैं इतना दम रखता हूँ। अब
मुझे इतना नॉलेज है कि मैं निकाल सकता हूँ अपना जॉब। यहाँ आपके बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि बीजेपी की सरकार जो है रोजगार नहीं। सुनिए ना, ये बोले कि नहीं हम लोग अपने दम पे निकाल सकते हैं, तो हम लोग को जो सुनिए ना, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, जो 2-2 तक हम लोग को 2-2 साल तक जो प्रतिपादित किया गया, 70 साल में ऐसा क्यों हाल हुआ है? 70 साल में जनरल को क्यों इतना हाल है? हाँ, अरे यार नहीं, हम तो यही बोल रहे हैं ना, 2000 सालों तक जो ओबीसी, दलित, आदिवासी को हम ये नहीं बोलते आरक्षण को, मतलब ये बोले कि भैया नहीं आरक्षण के दम पर नहीं मतलब आरक्षण नहीं हम लोग को ये निकाल सकते, तो निकालिए ना, नौकरी आएगी तब ना निकालेंगे आप। एक मिनट, जो बोल रहा है कि बीजेपी किसी को नौकरी नहीं दे सकती है, ये किसके मन में आएगा? जिसके पास पूंजीपति होगा। हम लोग के पास पूंजीपति नहीं है, हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं, हम लोग नौकरी निकाल के रहेंगे किसी भी दम पर, काम नहीं करेंगे। क्या सबको चाहिए? 10-12 सरकार है, 12% जनरल है, उसको 10% दिया। हाँ क्या है, ओबीसी भाइयों को, ओबीसी हक मार रहा है, ओबीसी भाइयों को हक मार रहा है, ओबीसी का सीट मार रहा है। 12.5% है, उसको 10% आरक्षण मिल गया। हम लोग से ज्यादा ओबीसी भाइयों का हक मार रहा है, सिर्फ ओबीसी भाइयों का, सिर्फ ओबीसी भाइयों का हक मार रहा है बीजेपी। हाँ सिर्फ ओबीसी। अरे भाई सुनो ना, ओबीसी का हम बता रहे हैं, अरे अपने बेटों को बोलेगा कि लंदन में पढ़ो, कैम्ब्रिज में पढ़ो, और ओबीसी को बोलेगा चलो धर्म खतरे में है। वो तो सभी पार्टी के नेता के बेटे लंदन में ही पढ़ते, तो इसमें बीजेपी की बात कहाँ से आ गई? है ही भाई, का बेटा कहाँ पढ़ता है? बीजेपी जवाब देगा। आप ये बोलिए, अमित शाह का जो बेटा है वो क्या दिन क्रिकेट खेला है, उसको पूछा था कि क्रिकेट में क्या को प्लेयर होता है, उसको बोलने में 5 मिनट लग गया था। और सीसीआई का सेक्रेटरी है, समझे, और दूसरा बच्चा को बोल रहा है झंडा लेके दौड़ो, लेके धर्म खतरा में है। धर्म खतरा में है। अपना बेटा को क्यों नहीं धर्म खतरा में लड़ने के लिए बुलाते हो? निशिकांत दुबे अपना बेटा को भी रैली में क्यों नहीं लेता है? निशिकांत दुबे, आप ये बताइए भैया कि बिहार के लिए कितना बार तो किया सम्मेलन किया, बिहार के सब मजदूर सब दूसरा राज्य जाता काम करते। बताते हैं, बिहार में सरकार गिरी, ठीक है, नीतीश जी इस्तीफा दिए, 24 घंटा के अंदर उनको शपथ किया गया, लेकिन झारखंड में सरकार गिरी तो राज्यपाल गायब हो गए। क्यों? बात तो उठती है। विलंब किया गया 2 दिन। पार्लियामेंट में कांग्रेस के अध्यक्ष जो अभी है खड़गे जी, वो इस बात को उठाए, तब उसके जस्ट आधा घंटा बाद शपथ का कार्यक्रम की स्टार्ट किया गया राज्यपाल के द्वारा। गुरजन खगड़े जो कांग्रेस के जब वो ट्वीट किए तब जाकर उसको निमंत्रण दिया गया शपथ ग्रहण के लिए। आपको लग रहा है झारखंड में भी मतलब इस तरह की कोई राजनीति? अरे भाई जो घोटाला किया उसको डालिए, हम ये नहीं बोलते, चाहे वो हेमंत सरकार रहे, बीजेपी रहे, कोई रहे, हम किसी पार्टी के पक्ष नहीं, हम भारतीय हैं। सबसे पहले मेरा संविधान है जो बाबा साहब ने बना के दिया है, कोई पार्टी का हम नेता कुछ नहीं बोल रहे कि नहीं, जो पार्टी गलती है उसको डालो, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि सिर्फ ईडी सिर्फ और जेएमएम ऐसा आप भी समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चोर विपक्ष में ही है क्या? सत्ताधारी में चोर नहीं है। अरे सबका सब कम पहले कांग्रेस में था। जब जो बोल रहा है ना कांग्रेस चोरी किया है तो किया है, तो तुम भी कांग्रेस में ही थे पहले। आज वही विधायक, वही एमपी पार्लियामेंट में बैठ के बोलता है कांग्रेस चोरी करता था। चोरी में तो तुम भी थे रे। आपका जो सवाल है सरकार से भी है कि ईडी सिर्फ कांग्रेस के नेता के घर ही छापा मारती है, यही ना? बिल्कुल, अच्छा बोलिए। बिल्कुल। और रही बात परिवारवाद का, 2 बात इन्होंने बोल रहे थे, तो परिवारवाद तो कांग्रेस ये बीजेपी भी कर रही है ना, उनका भी दिखाइए कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी पकड़ने नहीं आता। अमित शाह को दिया, बना दिया कैसे जी? 2014 का इलेक्शन में मोदी जी जो है 2G घोटाला और 2G स्कैम और कोयला घोटाला बोल के माननीय मनमोहन सिंह जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उसको बदनाम किया। उनका मुंह में सुनिए ना, उनका मुंह में हमेशा 2G घोटाला और कोल घोटाला, लेकिन क्या हुआ बाद में पता चला कि वो दोनों बस मनगढ़ंत कहानी था। आज इसी तरह सबको बदनाम किया जा रहा है। जितना भी सिंपल सी बात, नीतीश कुमार ये गठबंधन की सरकार छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, एनडीए पकड़ लिया, तो तुरंत उससे ईडी का कोई चार्ज पाँच कुछ नहीं, सब वॉशिंग मशीन है, बीजेपी वॉशिंग मशीन। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, साफ हो जाएगा। और वही जिस दिन वो इस्तीफा दिया उसी दिन लालू यादव को लेके गया ईडी वाला पूछताछ के लिए, तुरंत साथ ही साथ यहाँ पे घोटाला हुआ सीजीएल का। अगर हम मानते हैं कि सरकार की खामियां हैं, ये कैसे मान ले आप ही बताइए। जिस दिन घोटाला होता है उस दूसरे दिन ही ईडी छापेमारी कर देता है, जबकि उसको दिया गया था 31 तारीख का डेट, तो वो डेट से पहले छापेमारी कर दिया। तो ये तो सब चीज प्लान किया हुआ है, प्लान करके घोटाला करवाया गया ताकि बदनाम हो हेमंत सोरेन, प्लान करके सब चीज कराया जा रहा है।